સ્વાગત છે મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં મિત્રો આપણે નેટ અને જીસેટ ની તૈયારી કરી રહ્યા છીએ આજે આપણી હિન્દી ઉપન્યાસ પર આધારિત પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છે આ વિડીયોમાં આપણે ઉપન્યાસના આધારે જેટલા પણ પ્રશ્નો છે એના થોડા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરવાના છે જે તમને નેટની પરીક્ષામાં અને તેમજ જીસેટની પરીક્ષામાં ઉપયોગી થઈ શકશે तो शुरू करिए आज नो आ वीडियो। तो प्रश्न नंबर 1 है प्रेमचंद का वेश्या संबंध समस्या से संबंधित उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा है उसका सही उत्तर है सेवा सदन। सेवा सदन जो उपन्यास है वो प्रेमचंद जी ने वेश्या समस्या से संबंधित उपन्यास लिखा है। यानी उस उपन्यास की कथा वस्तु किस समस्या पर आधारित है? तो वेश्या समस्या पर आधारित है। प्रश्न नंबर 2 है चंदर और सुधा किस उपन्यास के पात्र है? यानी उपन्यास का नाम दिया गया है तो उसमें किस उपन्यास में चंदर और सुधा पात्र हमें देखने को मिलते हैं? हम यहाँ सिर्फ उत्तर की ही चर्चा करेंगे, अलग अलग ऑप्शन नहीं देंगे, विकल्प नहीं देंगे, सिर्फ हमें सही उत्तर कौन सा है उसकी ही चर्चा करेंगे। तो चंदर और सुधा किस उपन्यास के पात्र है? तो वो पात्र है गुनाहों का देवता जो उपन्यास है उसमें चंदर और सुधा उपन्यास के पात्र हमें देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है मृणाल के आत्मपीड़न की गाथा किस उपन्यास में चित्र देखने को मिलता है? यानी कि मृणाल के आत्मपीड़न की जो गाथा है वो हमें किस उपन्यास में देखने को मिलती है? यहाँ मिलती है आएगा तो किस उपन्यास में देखने को मिलती है? तो त्यागपत्र जो उपन्यास है उस उपन्यास में हमें मृणाल के आत्मपीड़न की गाथा देखने को मिलती है। आगे का प्रश्न है कर्नाटो के जीवन पर आधारित रांगे राघव के उपन्यास का नाम क्या है? कर्नाटो के जीवन पर आधारित रांगे राघव ने जो उपन्यास लिखा है उस उपन्यास का नाम क्या है? तो उस उपन्यास का नाम है कब तक पुकारूं। कौन सा उपन्यास है रांगे राघव द्वारा रचित? कब कब पुकारूं। प्रश्न नंबर 5 है हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ और यहाँ क्या है? प है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो उस उपन्यासकार का नाम हमें बताना है जिसने उस उपन्यास को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने क्या सीखी? हिंदी सीखी है। तो उसका सही उत्तर है बाबू देवकीनंदन खत्री ने जो उपन्यास लिखे थे उस उपन्यास को पढ़ने के लिए लोगों ने क्या सीखी? हिंदी सीखी थी। आगे का प्रश्न है अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आर्थर कानन डायल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित था? यानी अंग्रेजी के जो उपन्यासकार थे यानी कि नॉवेलकार थे आर्थर कानन डायल। कौन? आर्थर कानन डायल उससे प्रभावित था यह उपन्यासकार। तो वो उस उपन्यासकार का नाम बताना है तो वो उस उपन्यासकार है गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी जो है वो किससे प्रभावित थे? आर्थर कानन डायल से प्रभावित थे। और आर्थर कानन डायल जो है वो अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार माने जाते हैं। आगे का प्रश्न है ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की है? यानी ठेठ हिंदी ठाठ के उपन्यासकार कौन है? तो उस उपन्यासकार है हरिऔध। ठेठ हिंदी ठाठ उपन्यास किसने लिखा है? हरिऔध ने लिखा है। आगे का प्रश्न है प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? प्रेमचंद पूर्व यानी हमें क्या करना है कि प्रेमचंद उपन्यास
को काल विभाजन की दृष्टि से हम देखें तो उसे 3 कालों में विभाजित कर सकते हैं। किस प्रकार? तो प्रेमचंद को केंद्र में रखकर प्रेमचंद युग कहते हैं उसे, और प्रेमचंद से पूर्व यानी प्रेमचंद पूर्व और बाद में प्रेमचंद उत्तर। बराबर। प्रेमचंद के बाद के हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद के साथ लिखने वाले उपन्यास, प्रेमचंद के पूर्व लिखने वाले उपन्यास और प्रेमचंद जी के बाद लिखे गए उपन्यास। इस प्रकार हम 3 भाग में उसे बांट सकते हैं। तो हमें क्या बताना है? तो प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए जो उपन्यास थे उसका मूल उद्देश्य क्या था? क्या था मूल उद्देश्य? था मनोरंजन एवं समाज सुधार। यानी प्रेमचंद जी पूर्व जो उपन्यास लिखे गए थे उस उपन्यास का सिर्फ यह उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? मनोरंजन करना एवं सुधार करना उस उपन्यास का मूल उद्देश्य था। आगे का प्रश्न देखते हैं। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने किस उपन्यास से लिखा? चौगाने हस्ती जो उपन्यास है उन्होंने उर्दू उपन्यास, तो प्रेमचंद जी ने किस उपन्यास से लिखा है? तो रंगभूमि उपन्यास से लिखा है, नाम से लिखा है। आगे का प्रश्न देखते हैं। झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? लेखक यानी उपन्यासकार। झूठा सच उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो कौन है? यशपाल जी। कौन है? यशपाल जी। इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यशपाल जी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन में दिए गए हो अलग अलग उपन्यास के नाम, उसमें झूठा सच हुआ तो हमें क्या करना है? झूठा सच उपन्यास यशपाल जी द्वारा रचित है। इस प्रकार आगे देखते हैं। अप्सरा, अलका, निरुपमा उपन्यासों के लेखक का नाम क्या है? यानी ये उपन्यास के नाम दिए गए हैं। अप्सरा उपन्यास है, अलका उपन्यास है, निरुपमा उपन्यास है। तो इस उपन्यास जो है उस उपन्यासकार के नाम बताना है। तो यह उपन्यास किसने लिखे हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखे हैं। आगे का प्रश्न है। तितली उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तितली जो उपन्यास है उस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष यानी कब प्रकाशन हुआ? कब प्रकाशन हुआ? सन 1934 में। कब हुआ? सन 1934 में। आगे का प्रश्न है। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? यानी कि हिंदी भाषा का, हिंदी साहित्य में प्रथम उपन्यास का नाम किसे माना जाता है? यानी तो किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? यहाँ उपन्यास का नाम है एक अजान सौ सुजान। तो उस उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है एक अजान सौ सुजान उपन्यास। आगे का प्रश्न है। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को जाता है? को दिया जाता है? यानी जासूसी उपन्यास यानी जो उपन्यास की कथा वस्तु जासूसी पर आधारित हो उसका श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को मिलता है या दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? गोपाल राम गहमरी जो है उन्होंने ज्यादातर उपन्यास जासूसी उपन्यास लिखे और उन्होंने ही श्री गणेश किया। श्री गणेश करना यानी प्रारंभ करना। जासूसी उपन्यास लिखने का प्रारंभ गोपाल राम गहमरी ने किया था। आगे का प्रश्न है। राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा सपना किसने लिखा है? जो उपन्यास है श्यामा सपना उसमें किसका चित्रण है? राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण है। तो वह उपन्यास किसने लिखा है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्यामा स्वप्न उपन्यास लिखा है। कौन सा उपन्यास?
श्यामा स्वप्न, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है? राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण देखने को मिलता है। आगे का प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? राग दरबारी जो उपन्यास है, उस उपन्यास के रचयिता कौन है? कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल जो है वो राग दरबारी उपन्यास के रचयिता है, यानी उपन्यासकार है। न आने वाला कल उपन्यास के लेखक कौन है? न आने वाला कल जो है उपन्यास, उसके लेखक है मोहन राकेश। राकेश द्वारा रचित है न आने वाला कल उपन्यास। आगे का प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? यहाँ लेखिका बताया है, लेखक नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि वो कौन होगी? महिला होगी। लेखिका यानी महिला। तो कौन है? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी एक स्त्री है जिन्होंने आपका बंटी उपन्यास लिखा है। आगे का प्रश्न है, संस्कृत की कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास कौन सा है? संस्कृत की कथा जो होती है अलग अलग, या आख्यायिका, उस ढंग पर लिखा गया हिंदी उपन्यास कौन सा है? कौन सा है हिंदी उपन्यास? बाण भट्ट की आत्मकथा जो है वो संस्कृत की कथा पर लिखा गया या आख्यायिका पर लिखा गया हिंदी का उपन्यास है। आगे का प्रश्न है, माणिका और मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? यानी पात्र दिए गए हैं, तो यह जो पात्र है वो किस उपन्यास में हमें देखने को मिलते हैं? माणिका और मुल्ला तो किस उपन्यास के पात्र है? सूरज का सातवां घोड़ा जो उपन्यास है उसमें मणिका और मुल्ला पात्र हमें देखने को मिलते हैं। आगे का प्रश्न है, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थी। प्रेमचंद के बारे में प्रस्तुत कथन किसका? यानी प्रेमचंद जो है वो शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषक यानी किसानों की आवाज थी, ऐसा कहा है। किसने कहा है? तो किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद जी के बारे में प्रस्तुत कथन कहा है। आगे का प्रश्न देखते हैं, प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा? प्रसाद यानी कौन? जयशंकर प्रसाद। उन्होंने भी उपन्यास लिखे हैं। तो लेकिन अधूरा उपन्यास कौन सा है यहाँ हमें बताना है। तो अधूरा उपन्यास कौन सा है? इरावती। इरावती जो उपन्यास है वो प्रेमचंद जी द्वारा रचित अधूरा उपन्यास है। पूरा नहीं, उन्होंने पूरा नहीं किया है, अधूरा है। आगे का प्रश्न है, आंचलिक उपन्यासकार कौन है? यानी आंचलिक उपन्यास की नींव रखने वाले उपन्यासकार कौन है? कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी, जिन्होंने उपन्यास में आंचलिक उपन्यास की नींव रखी थी। सुनीता और त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? सुनीता और त्यागपत्र उपन्यास के नाम दिए गए हैं, तो यह उपन्यास किसने लिखा है? किसने लिखा है? तो जैनेन्द्र द्वारा रचित है। त्यागपत्र उपन्यास और सुनीता उपन्यास, दो उपन्यास के नाम है, एक नहीं दो है। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कौन सा? यानी गोदान जो उपन्यास है प्रेमचंद जी द्वारा रचित, उसका प्रकाशन कब किया गया था? यानी कब हुआ था? कब हुआ था? सन ईस्वी सन 1935 में। कब हुआ था? ईस्वी सन 1935 में। प्रश्न नंबर 27 है, दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में अभिव्यक्त किया है? यानी उस उपन्यास का नाम बताना है जिसमें हमें दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का चित्रण हमें प्रेमचंद के उपन्यास में देखने को मिलता है। तो
तो उस उपन्यास का नाम क्या है? निर्मला उपन्यास। निर्मला उपन्यास में हमें दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का चित्रण देखने को मिलता है। आगे का प्रश्न है, वैशाली की नगरवधू उपन्यास के रचयिता का नाम। वैशाली की नगरवधू जो है उपन्यास, उस उपन्यास की नगरवधू का नाम बताना है। रचयिता का नाम बताना है, तो उस रचयिता का नाम क्या है? आचार्य चतुर्सेन। चतुर्सेन कौन है? आचार्य चतुर्सेन जी। आगे का प्रश्न है, चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की है? चंद हसीनों के खतूत जो उपन्यास है, उस उपन्यास का लेखक कौन है? तो कौन है? पांडे बेचैन शर्मा द्वारा रचित है चंद हसीनों के खतूत उपन्यास। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, टोपी शुक्ला किसकी कृति है? यह भी एक उपन्यास है, तो टोपी शुक्ला जो है वो किसकी कृति है, यानी उस उपन्यासकार का नाम बताना है जिसने टोपी शुक्ला उपन्यास लिखा हो। तो कौन है? राही मासूम रजा जो है, उन्होंने टोपी शुक्ला उपन्यास लिखा था। आगे का प्रश्न है, भगवती शरण वर्मा ने कौन सा उपन्यास पाप पुण्य की समस्या को आधार बनाकर लिखा है? यानी भगवती शरण वर्मा ने ऐसा कौन सा उपन्यास लिखा जिसमें पाप पुण्य की समस्या को चित्रण किया है, कथा बनाकर लिखा है, आधार बनाकर लिखा है? तो उस उपन्यास का नाम है चित्रलेखा उपन्यास। क्या नाम है उपन्यास का? चित्रलेखा उपन्यास। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास का वर्ग कौन सा है? यानी वृंदावन लाल वर्मा ने जो उपन्यास लिखे हैं, उस उपन्यास को हम किस वर्ग में वर्गीकृत कर सकते हैं? क्या है वो? ऐतिहासिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, जासूसी हो, तो वो वर्ग हुए। तो कौन से वर्ग में उसे रखा जा सकता है? तो ऐतिहासिक वर्ग है, यानी उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे थे, इसलिए उनका वर्ग कौन सा हुआ? ऐतिहासिक। जैनेन्द्र का पहला उपन्यास का नाम क्या है? जैनेन्द्र द्वारा रचित पहला उपन्यास का नाम बताना है। कौन सा है? परख। परख उपन्यास जो है वो जैनेन्द्र द्वारा रचित प्रथम उपन्यास है, सर्वप्रथम उपन्यास है। असलाह उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? असलाह उपन्यास किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? गिरिराज किशोर जी ने असलाह उपन्यास लिखा है। आगे का प्रश्न है, पूर्णिया जिले के गौरीगंज मोरीगंज को किस उपन्यास के कथा का केंद्र बनाया गया है? यानी पूर्णिया जिले के जो मोरीगंज जो गांव है, उसे केंद्र बनाकर उपन्यास लिखा गया है। वो कौन सा उपन्यास है? मेला आंचल। यानी मेला आंचल जी जो कथा वस्तु है, वो कहाँ की है? मोरीगंज गांव की, और वो कहाँ पड़ता है? पूर्णिया जिले में पड़ता है। आगे का प्रश्न है, 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका है। कौन है लेखिका? तो कौन है? महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी जो है, उन्होंने 1084 की माँ उपन्यास लिखा है। आगे है, दीक्षा उपन्यास की किस पर आधारित है? दीक्षा जो उपन्यास है वो किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? राम कथा पर आधारित है। यह भी कह सकते हैं कि राम कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है? अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए होंगे, तो उसमें से हमें उचित विकल्प पसंद करना है। तो कौन सा विकल्प आएगा? दीक्षा उपन्यास। कौन सा विकल्प? दीक्षा, जिसमें राम कथा पर आधारित उपन्यास हो। आगे का प्रश्न है, नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? नदी के द्वीप जो है वो किस विधा की रचना है? अलग अलग विधाएं है, तो हमें किस की विधा की चर्चा कर रहे हैं? अब तो उपन्यास विधा की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ भी क्या हुआ? उपन्यास हुआ।
नदी के द्वीप उपन्यास है, कविता नहीं है, उपन्यास है। आगे का प्रश्न है, जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? जालपा जो है वो प्रेमचंद का किस उपन्यास का पात्र है? बहुत सारे उपन्यास है प्रेमचंद द्वारा, लेकिन किसका उपन्यास का पात्र है? तो गबन उपन्यास का पात्र है। कौन? जालपा जो है वो गबन उपन्यास का पात्र है। आगे का प्रश्न है, खंजन नयन उपन्यास हिंदी के प्रसिद्ध कवि की जीवनी पर आधारित है। यानी खंजन नयन जो है वो किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? प्रसिद्ध हिंदी कवि है। कौन है वो हिंदी कवि? सूरदास जी। कौन है? सूरदास जी। खंजन नयन में सूरदास जी की जीवनी लिखी गई है। आगे का प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास किस समस्या पर आधारित है? त्यागपत्र जो उपन्यास है उसमें किस समस्या को उजागर किया गया है? तो किस समस्या को उजागर किया गया है? नारी मनोविज्ञान की समस्या पर केंद्रित है, आधारित है। आगे का प्रश्न है, फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? फ्लैशबैक यानी हम भूतकाल के जो अनुभव हुए हैं, घटना जो हुई है उसका वर्णन करते हैं, देखते हैं, उस पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, यह हमें बताना है। तो कौन सा है? शेखर एक जीवनी जो है उपन्यास, उसमें फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित उपन्यास लिखा गया है। और यह उपन्यास किसके जीवन पर है? अज्ञेय जी के जीवन पर आधारित है। आगे का प्रश्न है, नागार्जुन द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है? आंचलिक उपन्यास, नागार्जुन द्वारा जो रचित उपन्यास है उसमें आंचलिक उपन्यास का नाम बताना है। तो उस उपन्यास का नाम है रतिनाथ की चाची, जो एक आंचलिक उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है। किसने लिखा है? नागार्जुन ने लिखा है, रतिनाथ की चाची। आगे देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? बालकृष्ण भट्ट ने जो उपन्यास लिखे हैं उसका मूल स्वर क्या है? तो मूल स्वर है सुधारवादी एवं उपदेश मूलक। सुधारवादी एवं उपदेश मूलक उपन्यास का मूल स्वर है। आगे है, थॉमस डे के लोकप्रिय अंग्रेजी उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया था? थॉमस डे के लोकप्रिय उपन्यास जो था सैंडफोर्ड एंड मर्टन का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था? वंशीधर ने किया था। आगे का प्रश्न है, उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक कौन है? उपन्यास जो है रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? तो क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आगे का प्रश्न है, हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं। यहाँ किसका कथन है? यानी हम जो है बातें भी करते हैं और जो भी कहते हैं वो अंग्रेजों की नकल करते हैं, और उपन्यास लिखना भी उन्हीं की नकल का दृष्टांतों पर आधारित सीख दे रहे। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है बालकृष्ण भट्ट जी का। किसका है? बालकृष्ण भट्ट जी का। आगे का प्रश्न है, रंगे राघव द्वारा रचित उपन्यासों के नाम बताइए। रंगे राघव द्वारा रचित जो उपन्यास है उस उपन्यास के नाम बताना है। तो उस उपन्यास का नाम क्या है? कौन कौन से है? एक है कब तक पुकारो, मुर्दों का तीला, चीवर, राह न रोकी, अंधेरे में, जुगनू, विषाद मठ, हुजूर काका, आखिरी आवाज, बंदूक और बीम आदि अनेक उपन्यास रंगे राघव द्वारा रचित उपन्यास है। आगे का प्रश्न है, औद्योगिकरण का दुष्परिणाम और गांव के उजड़ने से किसानों को होने वाली कठिनाइयों को प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में चित्रित किया है?
यानी औद्योगिकरण के दुष्परिणाम और गांव के उजड़ने से किसानों को जो होने वाली कठिनाई है, उसमें उसका चित्रण प्रेमचंद जी ने अपने किस उपन्यास में किया है, यहाँ हमें बताना है। उस उपन्यास का नाम बताना है। तो उस उपन्यास का नाम है रंगभूमि। कौन सा है? रंगभूमि। आगे का प्रश्न है, मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता कौन है? मन वृंदावन उपन्यास है एक, उसके रचयिता कौन है? तो उस उपन्यास के रचयिता है लक्ष्मी नारायण लाल। જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે। ત્યાં સુધી આવજો, આભાર, થેન્ક યુ, અને લાઈક કરી દો વિડીયોને।